बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त हमारा पीरियड होता है उर्दू बराए जमात हफ्तम का, और आज हम इसमें जो सबक पढ़ रहे हैं वो है क्रिकेट मैच, और ये चौथे बाब का पहला सबक है। इस पे जो हम हासिलाते ताल्लुम आज हम पढ़ रहे हैं वो बोलना और सुनना से मुताल्लिक है। उर्दू ज़बान के हवाले से बरकी मीडिया पर मवाद सुनकर अपनी पसंद नापसंद का इजहार कर सकें। दौरान गुफ्तगू मालूमात के तबादले में अपनी राय को भी शामिल कर सके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी पसंद नापसंद का इजहार नहीं कर पाते, उनमें इतना एतमाद नहीं होता। तो आज हम आपको यही जो है सरगर्मी करवा रहे हैं ताकि आपको अपनी पसंद नापसंद के इजहार का तरीका भी आ जाए। दूसरा जो हमारा हासिलात ताल्लुम है कि अपनी राय का इजहार कर सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी राय का इजहार नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि वो बच्चे भी अपनी राय का इजहार कर सके। तो आज हम आपको इसके तरीके बता रहे हैं। इससे पहले कि हम कुछ आपको राय के इजहार के तरीके बताएं, एक सरगर्मी कर लेते हैं। आपने ये कहानी सुनकर बताना है कि आपको पसंद आई है कि नहीं। अगर आई है तो क्यों आई है, सुनकर अपनी पसंद नापसंद और राय का इजहार करें। कहानी कुछ यूं है, ये एक किस्सा है, दो भाइयों का किस्सा है। इनमें एक बादशाह का मुलाजिम था और दूसरा मेहनत से रोजी कमाता था। एक दिन बादशाह के मुलाजिम आसूदा हाल भाई ने, बादशाह का जो मुलाजिम था वो जाहिर है खुशहाल था, इसलिए उसे आसूदा हाल लिखा हुआ है, दूसरे से कहा कि तू शाही मुलाजमत क्यों इख्तियार नहीं कर लेता ताकि मेहनत और मुशक्कत करने से जान छूटे। दूसरे ने जवाब दिया कि तुम काम क्यों नहीं करते ताकि खिदमत चाकरी की जिल्लत से निजात पाओ। दानाओं का कौल है कि ये आपको फारसी में एक जुमला लिखा हुआ है जिसका तर्जुमा है, जो की रोटी यानी रूखी सूखी खाकर इज्जत से घर में बैठना बेहतर है इससे कि सुनहरी पेटी बांध कर दूसरों की गुलामी की जाए। वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं कि आपको छोटा भाई का किरदार ज्यादा अच्छा लगा है या बड़े भाई का। शाबाश, आप सब ने अपनी अपनी राय का इजहार किया है। इस कहानी में ये बताया गया है कि जो छोटा भाई था वो मेहनत मुशक्कत करता था और बड़ा भाई जो है वो बादशाह के यहाँ मुलाजिम था। जो जो बड़ा भाई था वो खुशहाल था लेकिन वो गुलामी करता था। छोटा भाई जो है वो मेहनत मुशक्कत करके रोजी कमाता था। अपनी अपनी तरजीहात होती हैं। कुछ लोग आराम तलब होते हैं, गुलामाना उनका जहन होता है, कुछ लोग मेहनत मुशक्कत करके इज्जत की रोटी खाते हैं। ये अपनी अपनी तरजीहात का फ़र्क होता है। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। राय का इजहार करने का क्या तरीका है। प्यारे बच्चों, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपनी राय देना चाहते हैं लेकिन हम खुद एतमादी ना होने की वजह से या हमारे पास अल्फाज नहीं होते कि हम अपनी राय का इजहार नहीं कर पाते। हम आपको सिखा रहे हैं कि आपने अपनी राय का इजहार कैसे करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि तवज्जो से सुने, पहले सुने फिर बोलें। जिस भी टॉपिक पर बात हो रही है आपने पहले सुनना है कि लोग क्या कह रहे हैं, फिर आपने अपनी बात का इजहार करना है। ये नहीं होता कि आप किसी की बात काट रहे हैं और खुद ही बोले चले जा रहे हैं। पहले अच्छे तरीके से सुनना होता है। इससे पता चलता है कि आप दूसरों का एहतराम करते हैं और आपका जवाब ज्यादा बामकसद होगा जब आप दूसरों को सुनेंगे। दूसरी बात यह, अगर आप कमरा जमात में हैं तो हाथ खड़ा करें। कमरा जमात में बात करने के लिए हाथ खड़ा करें और इजाजत मिलने पर बात करें। वाज़िहा और मुख्तसर बात करें। अपनी बात को मुख्तसर और आसान अल्फाज में बयान करें। प्यारे बच्चों, बहुत तवील बात करने से हम अपने असल मकसद से हट जाते हैं। जब हमने अपनी राय का इजहार करना है तो आपने मुख्तसरन बयान करना है। अगर आप बहुत लंबी तबीयत बात देंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। पुरसकून लहजे में बात करें। लहजे का नर्म और पुरसकून होना बहुत ज़रूरी है। जज्बाती या गुस्से में बात करने से दूसरे लोगों को आपकी बात समझ में आने में दुश्वारी हो सकती है और वो आपकी बात का गलत मतलब भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, मुस्बत अंदाज इख्तियार करें। अगर आपको किसी की बात से इख्तलाफ है तो अदब और एहतराम से बात करें। हकाइक और दलाइल के साथ राय दे। राय देते वक्त अपने ख्यालात को मजबूत दलाइल और हकाइक के साथ पेश करें और आपकी बात में वजन होना चाहिए और दूसरे लोगों को आपकी बात समझने में आसान
आनी आसान होनी चाहिए। दलाइल होगा तो लोग आपकी बात मानेंगे भी और सुनेंगे भी। पसंद नापसंद का इज़हार क्या होता है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बता नहीं पाते कि उनको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। उसके इज़हार का तरीका यही है कि आपने कहना है कि मुझे जो है मुझे लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए मौज़ू नहीं है। आप कह सकते हैं मुझे इस अंदाज़ में बात करना अच्छा लगता है, मुझे इस जगह जाने से ज़्यादा सुकून महसूस होता है। अगर कोई आपकी अपनी राय ठूँसता है कि नहीं आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो आप अपनी पसंद का इज़हार, अपनी राय का इज़हार इस तरह कर सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये करना चाहिए। इस तरह करेंगे तो दूसरे को बुरा भी नहीं लगेगा। रंग के लिहाज़ में आप कहेंगे कि रंग मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन हल्के रंग अच्छे लगते हैं। इसी तरह आप गहरे रंगों को भी कह सकते हैं कि मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये चंद असूल अपनाने से आप अपनी पसंद नापसंद मौसर और एहतराम के साथ बयान कर सकते हैं। अगर आपको इख्तलाफ हो रहा है किसी की पसंद नापसंद से और आप चाहते हैं कि अपनी पसंद नापसंद का इज़हार करें और आपको ये भी लगता है कि दूसरा बुरा मान जाएगा अगर आपने अपनी पसंद का इज़हार किया, तो आप ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जिससे उसे बुरा ना लगे। जैसे आप कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा मेरे लिए बेहतर है, उसमें शायद मैं इतना पुरसकून महसूस ना करूँ जो आपकी ऑप्शन है, उस पर भी गौर किया जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा मेरे लिए बेहतर है। इस तरह की बात करेंगे तो दूसरा आपकी बात जो है आपकी बात का बुरा नहीं मानेगा। नापसंदीदगी का इज़हार अभी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपका लहज़ा मौसर और शाइस्ता होना चाहिए। दूसरा आपने एहतराम को मलहूज़ रखना है दूसरे का कि आप नापसंदीदगी का इज़हार कर रहे हैं लेकिन दूसरों का एहतराम करें। नापसंदीदगी का इज़हार करते वक़्त एहतराम के साथ इज़हार करें। दूसरे शख्स की शख्सियत या जज़्बात को नुकसान ना पहुँचाएँ। उसकी जगह कहें मुझे ऐसा महसूस होता है कि या मुझे ऐसा लगता है। इस तरह कहने से दूसरा आपकी बात का बुरा नहीं मानेगा और आपकी बात भी आपकी पसंद नापसंद का इज़हार भी हो जाएगा। गिरोही सरगर्मी ये है कि आपने 4-4 के ग्रोहों में तक़सीम हो जाना है और फ़ैशन के मौज़ू पर अपनी पसंद और नापसंद का इज़हार करना है। घर का काम आपका ये है कि घर में अपने पसंदीदा मज़मून और नापसंदीदा मज़मून पर अपनी राय का इज़हार करना है, अपने घरवालों को बताना है कि अगर आपको कोई मज़मून पसंद नहीं है, तो वो क्यों नहीं पसंद, ताकि वो आप मुस्तक़बिल में जो भी शोबा इख्तियार करना चाहें तो आपके घरवालों को पता हो, आपके वालिदैन को पता हो कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। ये एक वर्कशीट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये आपने इसको क्लिक करना है और आपने इस वीडियो को देखकर बताना है कि आपको ये पसंद आई है कि नहीं आई। अगर पसंद आई है ये वीडियो तो क्यों पसंद आई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।